जय जिनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के साथ। आपको अवगत करा दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से संचालित गौशालाओं की गतिविधियों से परिचित कराते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला में। ये गौशाला राजस्थान के अलवर जिले में मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में जैन धर्मानुरागियों द्वारा सफलता पूर्वक संचालित हो रही है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं हमारी संवाददाता शैफाली जैन के साथ गौशाला की एक विशेष रिपोर्ट। है भूमि बंधिया हो रही, व्रज जाति दिन रात घट रही, घी दूध दुर्लभ हो रहा, बलबीरिया की जड़ कट रही। गौवंश के उपकार की सब ओर आज पुकार है, तो भी तो यहाँ उसका निरंतर हो रहा संहार है। जय जिन दर्शकों, मैं शैफाली जैन। दर्शकों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचे गए महाकाव्य भारत भारती की इन पंक्तियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे संतों, महात्माओं, कवियों और साहित्यकारों ने सदैव समाज का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि गाय के बिना सभ्य और सांस्कारिक जीवन की कल्पना करना एक दिन में देखे गए सपने के समान है, जो कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कि हम सभी इस तथ्य से अनजान हो, परंतु हमने सिर्फ संसाधनों का दोहन करना ही सीखा है। समय के साथ साथ बढ़ती आबादी के बीच जब हर समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, तब भी हम निद्रा में हैं। धन्य है हमारे पूज्य आचार्य और मुनिजन, जिन्होंने गौवंश पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया और आगे आकर गौवंश के संरक्षण का बीड़ा अपने कांधों पर उठाया। इन्हीं महात्माओं में सर्वप्रथम नाम लिया जाता है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, जिनकी पावन प्रेरणा से आज पूरे भारत में हजारों गौशालाएं स्थापित की गई हैं। उन्हीं में से एक है श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला, जिसकी स्थापना मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में 12 दिसंबर सन 1999 को जीव जंतु कल्याण बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री गुमानमल जी लोड़ा के करकमलों द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई थी। तो आइए चलकर देखते हैं कि इस गौशाला में किस तरह से गौवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन हो रहा है। अलवर शहर से 16 किलोमीटर दूर बगड़ तिराहे के पास रामगढ़ रोड पर स्थापित इस गौशाला की शुरुआत 20 वर्ष पूर्व जब मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास अलवर में चल रहा था, तब उसी दौरान रामगढ़ पुलिस ने करीब 500 गौवंशों को तस्करों से मुक्त कराया और थाने में रखा, परंतु पुलिस प्रशासन के पास इनके पालन पोषण की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बात की सूचना जब मुनिराज तक पहुंची तो उन्होंने जैन समाज से गौशाला के निर्माण का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप अनिल राखी परिवार ने अपनी लगभग 5 बीघा जमीन दान देकर गौशाला निर्माण की नींव रखी। इसके अतिरिक्त किशनगढ़ अजमेर के श्री अशोक जी पाटनी, स्वर्गीय सुल्तान सिंह जैन एवं अलवर और आसपास के तमाम जैन अजैन समाज के लोगों के सहयोग से गौमाता की सेवा के लिए गौशाला का निर्माण हुआ, जिसमें आज लगभग 700 असहाय, लाचार, बीमार एवं अपंग गौवंशों का संरक्षण हो रहा है। इस गौशाला का निर्माण 12 दिसंबर 1999 में हुआ। इसके पीछे क्या भाव था कि
उसी समय नवंबर के महीने में करीब 800 गाय पुलिस ने पकड़ी गई थी, जिन्हें खाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी। जब महाराज श्री को पता लगा कि गाय बेचारी भूखी मर रही हैं, तो उन्हें संकल्प लिया कि मैं हार नहीं लूँगा जब तक इन गायों का खाने की व्यवस्था नहीं होगी। उसी बीच में हमारे बच्चू सिंह भाई साहब अनिल राखी परिवार से सामने आए कि महाराज श्री ज़मीन तो मैं दे दूँगा, और इनका इतना ही कहना था कि लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट में गौशाला खोलने का संकल्प कर लिया। इस गौशाला में गौवंश के रहने के लिए पक्के फर्श वाले 5 विशाल शेड बने हुए हैं, जिनकी नियमित रूप से साफ सफाई होती है। वहीं सभी शेडों में लाइट व पंखों की उचित व्यवस्था है। प्रत्येक शेड को वार्डों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक निश्चित अंतराल पर गौवंश को बांधने की व्यवस्था है, जिससे प्रत्येक पशु को पर्याप्त स्थान प्राप्त हो सके। गौवंश को उनके स्वास्थ्य, आयु व अन्य आवश्यक आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण करके वार्डों में रखने की व्यवस्था की गई है। देखभाल में आसानी रहे, इसके लिए सभी गौवंश की टैगिंग भी कराई गई है। करीब 22-23 कर्मचारी हैं, जिसके अंदर हमारे मैनेजर कपूर जैन, कंपाउंडर साहब और पक्षी गृह जो हमारा अभी कुछ समय पहले तैयार हुआ है, उसके अंदर वहाँ की व्यवस्था अलग है। ये सब काम बढ़िया चल रहे हैं, और मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप गौशाला आएँ, उन्हें सुझाव दें, जिससे इस गौशाला को आगे प्रगति में और सहायक हम हो सकें। गौवंश को साल भर साफ किया हुआ हरा चारा खिलाया जाता है। इसके साथ ही गुड़, चीनी, खल इत्यादि भी नियमित रूप से सभी पशुओं को दी जाती है। इन सभी वस्तुओं की आपूर्ति दानदाताओं के अतिरिक्त बाजार से भी खरीद कर दी जाती है। गौशाला में भूसे को रखने के लिए 2 विशाल गोदाम बने हुए हैं एवं चारे की कटाई के लिए एक मशीन उपलब्ध है। वहीं गौशाला के पास 2 ट्रैक्टर हैं, जिनकी सहायता से आसपास के गाँव से भूसा व चारा लाया जाता है। जो गायें हैं यहाँ पर, चाहे लंगड़ी हो, लूली हो, उनका यहाँ उपचार के लिए डॉक्टर साहब रख रखे हैं हमने। एक कंपाउंडर है जो समय समय पर उनकी देखभाल करता है। उपचार के लिए उनका बहुत अच्छी हमारी व्यवस्था कर रखी है हमने उनके लिए। चारा है, जो हरा चारा भी हम खिलाते हैं, सांदी भी करते हैं उनको, गायों को। समय समय पर खल, काकड़े वगैरह जो भी हैं वो उनको खिलाते हैं। गौशाला में बीमार गौवंश के इलाज के लिए एक पशु चिकित्सालय भी स्थापित किया गया है, जिसमें सभी गौवंश के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है और समय समय पर सरकारी डॉक्टर के द्वारा उनके स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने के लिए डिवॉर्मिंग व टीकाकरण भी किया गया है। घायल एवं बीमार पशुओं को लाने ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस की भी सुविधा गौशाला में है। चिकित्सालय में एक मेडिकल स्टोर भी है, जिसमें सभी जरूरी दवाएं हर समय उपलब्ध रहती हैं।
आज इसमें लगभग 500 से 700 गाय हमेशा रहती हैं और ये वो गायें जो कत्ल खानों में कटने के लिए जाती हैं। ऐसी यहाँ पर कोई भी पालतू या दुधारू गाय नहीं मिलती हैं जो कटने के लिए जाती हैं, जिनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, मुंह में तेजाब भर दिया जाता है, जो मरणासन स्थिति में होती है, उन गायों को यहाँ पर पाला जाता है और उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है और अच्छा चारा दिया जाता है, इनको छना हुआ पानी दिया जाता है पीने के लिए और इनको गायत्री मंत्र, नमोकार मंत्र ऐसा सुनाया जाता है। जो भी गाय बाहर से आती हैं उनके आते ही टैगिंग वगैरह की जाती है और ये क्या नाम है, अपन सरकार से जो अनुदान वगैरह मिलता है इनके लिए पर पशु के हिसाब से 35 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है और एक गाय के लिए डेली 1.5 किलो दाना और 9 किलो चारा, सूखा चारा मिलता है। समय पे हरा चारा भी टाइम टू टाइम आता है, जैसे चौमासे वगैरह में चरी वगैरह है, ये सारा टाइम टू टाइम होता है। गौवंश के पीने के पानी की उपलब्धता के लिए बड़े बड़े हौद बने हैं जिनमें हर समय साफ छना हुआ पानी उपलब्ध रहता है तथा 2 बोरवेल के माध्यम से 2 बड़े टैंकों में पानी को स्टोर किया जाता है। गौशाला की विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर लाइट, पंखे, पंप व अन्य उपकरण चलाने के लिए एक जनरेटर की भी सुविधा है। इस गौशाला को बने हुए 20 साल हो गए, जब से लगातार प्रगति की ओर निरंतर बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर 2 ट्रैक्टर, 1 एम्बुलेंस है। हमारे यहाँ पर पानी के लिए 2 बोरिंग है और 2 टंकियाँ हैं जिसमें पानी का शुद्ध पानी मिलता है गायों को पीने के लिए, शुद्ध चारा मिलता है। यहाँ नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, यहाँ पर गायत्री मंत्र सुनाया जाता है और उपचार के लिए यहाँ डॉक्टर, कंपाउंडर वगैरह सब है। जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन हो या कोई बड़ा महोत्सव हो तो अपनी यहाँ पर गौशाला में आकर कुछ ना कुछ दान दें या यहाँ पर गायों को अपना हाथ से आके चारा खिलाएं। इस सभी का सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि इस गौशाला में अच्छा से अच्छा दान देकर यहाँ पर प्रोग्रेस कराएं। गौशाला का अवलोकन करने के लिए समय समय पर साधु संत पधारते रहते हैं, जिनके ठहरने के लिए गौशाला के परिसर में एक जैन संतशाला का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन आने वाले पुण्यार्जकों को गौशाला का अवलोकन कर अपनी राय देने के लिए एक विजिटर बुक रखी गई है, जिसमें प्रत्येक विजिटर गौशाला के संदर्भ में अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। यहाँ है कि भाई गौशाला में थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा ये सलाह देता रहता हूँ कि भाई कुछ दुग्ध उत्पादक गायें रखनी चाहिए जिससे गौशाला का खर्चा चल सके। और क्योंकि आप दान और सरकार के खर्चे से ये सारा खर्चा बर्दाश्त होने वाला नहीं है, इसलिए मैं हमेशा सलाह देता रहता हूँ कि भाई दुग्ध उत्पादक पशु नस्ल के भी अपने को रखने चाहिए जिससे अपना खर्चा मीट आउट होता रहे। और विशेष तौर से तो यहाँ तो ये सुधा सागर जी गौशाला चल रही है, इसमें क्या है कि व्यवस्था करीब करीब ठीक है, क्योंकि दान भी मिलता रहता है और मैं इसमें आता जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, व्यवस्थाएं ठीक ठाक। मैं पिछले कम से कम 10 से 15 वर्ष से इस गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर विकास के लिए हमारे गाँव की तरफ से, गाँव के सहयोग की तरफ से यहाँ पर सामने एक साइड लग रही है, ये भी हमारे वहीं से बनाई हुई है रामगढ़ वासियों की तरफ से। हर मकर संक्रांति पर हम लोग पूरा चंदा इकट्ठा करके दान वगैरह, जैसे भी गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, गुड़ है और नगद राशि है, इकट्ठा करके हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन हम यहाँ पर लाते हैं। एक स्थान पर सैकड़ों की संख्या में पशुओं को रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, परंतु गौशाला प्रबंधन ने इस चुनौती को स्वीकार कर पशुओं के लिए सभी प्रकार की उचित व्यवस्थाएं की हैं। इसके लिए गौशाला में लगभग 25 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो सभी गायों की पूरे मनोभाव से दिन रात सेवा करते हैं। गायों को प्रतिदिन णमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, भजन एवं प्रवचन सुनाए जाते हैं, जिनके लिए पूरी गौशाला में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से इसका लोकार्पण हुआ था, उद्घाटन हुआ था। इसके बाद निरंतर इसमें सेवाएं चलती रहती हैं। तभी से इसमें 20 से 25 कर्मचारी रेगुलर सेवाएं देते रहते हैं। हर कर्मचारी का अपना अपना सेवाओं का, सफाई का, किसी का चारा डालने का, किसी का पानी पिलाने का, अलग अलग सभी का कार्य अलग अलग बटा हुआ है यहाँ पे। गौ सेवा तो मैं आज बचपन से ही करता रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अनुभव हुआ
इस गौशाला में कार्य करने का मुझे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में ही गौ सेवा बहुत हर इंसान को करनी चाहिए। जो गौ सेवा करता है वो कभी जिंदगी में कभी दुख नहीं पाता। गौशाला समिति ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गौ सेवा के अतिरिक्त गौशाला परिसर में अलवर का सर्वश्रेष्ठ 51 फुट ऊंचा एक पक्षियों के आश्रय के लिए आचार्य श्री विद्यासागर पक्षी संरक्षण स्थल का निर्माण कराया गया है। लगभग 2500 पक्षियों के रहने के लिए 200 फ्लैट बने हुए हैं, जिसके नीचे एक पक्षी चिकित्सालय भी बनाया गया है, जिसमें बीमार व घायल पक्षियों का उपचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल के पास एक पार्क भी बनाया जा रहा है, जिसमें 24 ऐसे पौधों का रोपण किया गया है, जिसकी छांव में हमारे तीर्थंकरों ने तप साधना कर केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। कि इस गौशाला में जितनी भी गाय आती हैं, वो सब के सब जो कसाई लोग ले जाते हैं गायों को काटने के लिए, क्योंकि ये हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित है, इसकी वजह से यहाँ पर वो गाय आती हैं जो निरीह होती हैं और कसाई खाने में कटने के लिए जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कसाई जब इनको निर्यात करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, तो दो तरह के रास्ते अपनाते हैं। एक पैदल का रास्ता होता है और एक ट्रकों में ठूस ठूस कर भर कर के ले जाते हैं। दोनों तरह की गाय हमारे पास आती हैं। इसमें मैं आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं, जो लोग देश के देख रहे हैं, चाहे डॉक्टर देख रहे हों, चाहे गौ भक्त देख रहे हैं, कि जब ये लोग स्मगलर गाय को ले जाते हैं तो एक तरह का तेजाब पिला देते हैं, जिसके लिए जब ये गायों को एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रकों में भर के ले जाते हैं या किसानों के खेतों में से भी ले जाते हैं, तब भी ये गाय रंभाती नहीं है। और जब गाय रंभाती नहीं है तो पुलिस की पकड़ में नहीं आती, गांव वालों की पकड़ में नहीं आती। ये गाय जब हमारे पास आती हैं तो ऐसी बुरी हालत में आती हैं कि हमको उनका अर्जेंट इलाज करना पड़ता है। इसके लिए हमने डॉक्टर की व्यवस्था भी की है, कंपाउंडर की व्यवस्था भी की है, और सरकार का सहयोग भी हमें इनकी व्यवस्था के लिए निरंतर मिलता रहता है। गाय अपनी स्वस्थ अवस्था में हमें अमृत समान दूध देती है, ईंधन के लिए गोबर देती है, जिसका मूत्र तमाम औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। उसी गाय को बीमार या वृद्ध हो जाने पर लोग उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, जिस कारण वे बहुत ही नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ऐसी गायों को कत्ल खाने से बचाने के लिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से देश भर में जैन समाज द्वारा अनेक गौशालाएं संचालित हैं। राजस्थान के अलवर जिले में पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से 12 दिसंबर सन 1999 को स्थापित हुई श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला आज निरंतर गौमाता की सेवा और संवर्धन में कार्यरत है। तो दर्शकों, अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मैं शिफाली जैन आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी एक और अन्य गौशाला की गतिविधियों के साथ। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला की एक खास रिपोर्ट, जिसमें आपने गौशाला में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन किया। ये गौशाला संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मुनिश्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में राजस्थान के अलवर में कुशलता पूर्वक संचालित हो रही है। दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आगे हम पुनः उपस्थित होंगे आपके लिए अन्य गौशालाओं के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए दिगंबर जैन आमनाओं पर आधारित जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।